हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें उस दिन का बाकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इयन को बचाने की वजह से वो चाकू लैंड के पेट में स्टैब हो जाता है। इयन तो ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत रोती है, लेकिन वो चाकू पेट के साइड में लगा था, इसलिए वो उस चाकू को निकाल के इयन के हाथ में देता है और कहता है यहाँ से भाग जाओ और पुलिस को बुला के लाओ। और कहता है मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था, पता नहीं आगे क्या होगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इयन तो ये सुन के बहुत ज्यादा रोती है। तभी लैंड जो गाड़ी से अभी भी उनका एक्सीडेंट होने वाला था, वो कार गिल चला रहा था और वो गाड़ी से निकल के उनके तरफ ही आ रहा है। तो ये देख के लैंड इयन को कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। इयन तो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तभी वो गाड़ी की तरफ देख बिजली के लाइट में वो देखती है कि बैक साइड में कोई बैठा हुआ है, जो कि मिस्टर कैंग है। प्रेजेंट में इयन ये सब अपने सपनों में देख रही। तो वो जब अपनी आँख खोलती है देखती है कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है, जो कि मिस्टर कैंग है। तो इयन कहती है आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मिस्टर कैंग कहते हैं मुझे एक बात जानना था, उस दिन तुम वो सीढ़ी लेके क्यों भाग गए थे? मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। इयन कहती है पहले ये बताइए आपने तो वो सीढ़ी कैसे लेके गए थे? क्यों? मिस्टर कैंग कहता है मैं देखना चाहता था कि उसमें क्या है। कहती है वो सीढ़ी गिल ने मेरे लिए छोड़ा था 1 साल पहले जब लैंड का मौत हुआ था, तब आप उस दिन वहाँ पे थे। मिस्टर कैंग कहता है ये सब तुम क्या कह रहे हो? इयन कहती है शायद आपको जान के दुख हो, लेकिन मुझे सब कुछ याद आ गया है और मैंने उस दिन आपको वहाँ पे देखी थी। मिस्टर कैंग उसका गला दबाने लगता है और कहता है तुम्हें याद आ गया, मतलब कि तुम कुछ भी कहोगे। तभी वहाँ पे आंटी आ जाती है और मिस्टर कैंग उन्हें हेलो कह के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिस्टर कैंग जब बाहर आता है उनकी तरफ एक कार बहुत तेजी से आता है। मिस्टर कैंग वहाँ से भागने लगता है पर वहाँ पे गिर जाता है। तो उस गाड़ी से जांगयुन बाहर आता है और बाहर आके कहता है तुमने मेरे भाई को मार डाला ना, मैं भी चाहूँ तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल कर सकता हूँ, पर पता है मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं। मिस्टर कैंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे भाई को क्यों मारूंगा, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत? जांगयुन कहता है जरूर है, और पता है मुझे सबूत कहाँ से मिला? गिल के बैग से, जिसमें एक बॉल पेन था, उसमें तुम्हारे खिलाफ सभी सबूत थे, और तो और तुमने ऑर्केस्ट्रा से कितने पैसों का घपला किया उसका भी सबूत है। मिस्टर कैंग कहता है क्या मैंने तुम्हारा पैसा लिया? और हाँ मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। और फिर वो वहाँ से अपनी गाड़ी में जाके बैठता है। तभी जांगयुन उसे लैंड की मौत का वो वीडियो सेंड कर जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मिस्टर कैंग लैंड को गाड़ी से उड़ा दिए थे। और ये सबूत देख के तो मिस्टर कैंग बिल्कुल पागल ही हो जाता है, मतलब कि उनका बचने का और कोई भी चांस नहीं है। उसके बाद जांगयुन सारे सबूत पुलिस को दे देती है। नेक्स्ट डे मिस्टर कैंग वहाँ से भागने के लिए बस स्टॉप पे जाते हैं, लेकिन पुलिस उनको ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है। मिस्टर कैंग वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेता है और अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद मिस्टर कैंग के कहने पर वो लोग इयन को वहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाते हैं। तो वो लोग इयन को पूछते हैं कि क्या उस दिन वो लैंड के साथ थी? इयन कहती है हाँ। फिर पूछते हैं कि क्या उसने उसे चाकू मारा था? इयन फिर से कहती है हाँ। मिस्टर कैंग तो पूरा इल्जाम उस पर ही लगाने लगता है कि उसने लैंड का खून किया है। फिर पुलिस इयन को उस दिन की सारी बातें पूछती है। इयन उस दिन की सारी बातें उन्हें कहती है और फिर कहती है मुझे अच्छे से याद है जो गाड़ी मेरी तरफ आ रही थी उस गाड़ी के बैक सीट में मिस्टर कैंग बैठे हुए थे। मिस्टर कैंग कहता है ये लड़की झूठ बोल रही है। इयन कहती है मैंने आपको अपनी आंखों से देखी थी, आप उस गाड़ी के बैक सीट में। मिस्टर कैंग कहता है तुम मुझे कैसे देख सकते हो, जबकि उस दिन इतना बारिश हो रहा था और वहाँ पे तो इतना अंधेरा भी था। और फिर उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने अभी अभी क्या कह दिया। उन्होंने अपने मुँह से कबूल कर लिया कि वो उस दिन वहाँ पे थे। पुलिस तो उन्हें वहाँ से लेके जाती है। फिर पुलिस इयन को वहाँ से जाने देता है। बाहर उसके लिए जांगयुन वेट कर रहा था। बाहर आके इयन उसे सब कुछ बताती है। उसके बाद वो जुआन से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पे वो कहती है कि आपको मैं कितना गलत समझती रही। गिल के जेल से छोड़ने के बाद आपने मुझे असिस्टेंट इसलिए बनाया ताकि आप मुझे प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि आपको डर था कि मिस्टर कैंग शायद गिल को कह के मेरा कुछ बुरा कर सकता है, ऐसा ही है ना? जुआन कहता है नहीं, मैं बुरा इंसान हूँ, मैंने सच को छुपाया इसलिए मुझे परमानेंट पोजीशन मिली, तो मैं कैसे एक अच्छा इंसान हो सकता हूँ? ये कहती है मुझे पता है कि आप उस बात के लिए पछता रहे हैं। ये सुनने के बाद जुआन कुछ भी नहीं कहती। इधर ऑर्केस्ट्रा के सभी म्यूजिशियन वहाँ से चले जा रहे थे। उसके बाद मिस इयोन मिस्टर जैंग से मिलने के लिए आती और उनको एक सबूत देती है और सब कुछ सच सच बता देती कि कैसे इस ऑर्केस्ट्रा की पैसा हेरा फेरी होती और किन किन लोगों को रिश्वत दिया जाता था, और इन सब में मिस्टर कैंग शामिल थे। मिस्टर जैंग कहता है तुम तो इन सबको अनदेखा करके जेल जाने के बाद
बहुत पैसों का मालिक बन सकती थी, तो तुम ये सच मुझे क्यों बता रहे हो? मिस योन कहती है मुझे पता चला कि इन सब कामों की वजह से आपका छोटा बेटा मारा गया और कहीं न कहीं मैं भी इसमें शामिल थी और इसलिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। तभी मिस्टर चैंग कहता है मैं एक नया ऑर्केस्ट्रा बना रहा हूँ मेरे छोटे बेटे की याद में, अगर उस काम में मुझे तुम्हारा साथ मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब कि वो उन्हें जॉब ऑफर कर रहा है, जो कि मिस योन सुन के बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी वो उसे काम दे रहा है। इधर मिस्टर चोई सू से माफी मांगने के लिए आता है। वो तो बहुत दिन उसका आजमाता है, लेकिन सू तो तब भी गुस्सा थी। तो मिस्टर चोई कहता है माफी मांगने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम एक बार बोल के देख। सू कहती है तुम्हें गाना गाना आता है? सबके सामने जाके गाना गाओ, फिर मैं सोचूंगी कि तुम्हें माफ करना है कि नहीं। मिस्टर चोई भी ऐसे ही एक रोमांटिक गाना गाने लगता है और उसके सारे इशारा तो सू की तरफ। सू ये देख के बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, मतलब कि वो उसे माफ कर चुकी है। इधर आंटी जांगयुन से मिलने के लिए आती और उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और जांगयुन भी समझता है कि आंटी उस टाइम में ऐसा क्यों की थी, लेकिन वो पास्ट का कोई भी बात भूल नहीं पाया और कहीं न कहीं उसे वो सब बात सही भी लगता है। तो वो यिंग को मिलने के लिए बुलाता है और दोनों मिलके एक शांत जगह में घूमने चले जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों अपने टेंट को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। वहाँ पे जांगयुन उसके लिए खाना बनाते हैं, दोनों खाना खाते हैं, बहुत बातें करते हैं और बहुत गाना भी गाते हैं। मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे सा एक टाइम स्पेंड करते हैं। पर यिंग को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाली है। इधर दादी और हायुनजू जुआन से मिलने के लिए आता है। दादी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम जिंदगी से हार नहीं मानोगे। और फिर वो रोती हुई बाहर चली जाती है। फिर जुआन हायुनजू को कहता है दादी को यहाँ पे लाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। हायुनजू कहती है थैंक यू मत कहो, पता नहीं मैं तुम्हें कितना भला बुरा कहा। मैं तो तुम पर खून का इल्जाम भी लगा चुकी थी और तो तुम्हें ऑर्केस्ट्रा से निकालना भी चाहती थी। जुआन कहता है एक बात बताओ कि ये सब तुमने नफरत की वजह से? हायुनजू कहती है तुम मुझे नहीं समझ पाओगी, मैं तो ये सब प्यार की वजह से की थी। वैसे तुम्हें अपना वादा याद तो है ना? तुमने कहा था कि अगली बार जब भी हम मिले तुम मुझे हंसते हुए मिलना चाहती। जुआन ये सुन के स्माइल करता है। नेक्स्ट यिंग अपने घर में आके देखती है कि सू वहाँ पे है, तो बहुत खुश थी। तो सू से उसका ये पुराना डायरी देती है और कहती है डायरी तुम्हें याद है ये तुम्हारे कॉलेज का टाइम का डायरी है? तो यिंग उस डायरी को खोलती है जिसमें उसे जांगयुन मतलब जांग दो यूंग का वो फोटो दिखी है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। लैन उसे अपना कुछ फोटो दिखा रहा था जिसमें जांगयुन का भी ये फोटो था। यिंग कहती है ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? लैन कहता है ये मेरा बड़ा भाई है। क्यों, क्या इसे तुम जानते हो? यिंग कहती है ये हमारे कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर है और मुझे इन पर क्रश है कि मैं ये फोटो रख लूं। लैन को ये बात पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो हाँ कह देता है। तो तब से वो फोटो इसके पास है। में सू कहती है क्या तुम्हें पता है कि जांगयुन फिर से अमेरिका जा रहा है? ये सुनने के बाद तो यिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और जांगयुन से मिलने के लिए दौड़ती है और दौड़ के जांगयुन के रूम के बाहर आती है। पर जांगयुन तो वहाँ पे था ही नहीं, उसे बस वहाँ पे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें जांगयुन ने उससे माफी मांगा कि वो ऐसे अचानक वहाँ से जा रहा है। ये पढ़ने के बाद तो यिंग रोड की तरफ दौड़ती है, लेकिन जांगयुन का कार तब तक स्टार्ट हो चुका था। यिंग बहुत दौड़ती है पर कार को नहीं पकड़ पाती और जांगयुन वहाँ से चला जाता है। यिंग तो बहुत ज्यादा रोती है। 2 पल की खुशी के बाद उसे इतना बड़ा दुख मिलने वाला है वो तो अपने सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। उसके बाद हमें 1 साल बाद दिखाई जाती है। तो मिस्टर चैंग का ऑर्केस्ट्रा जिसका नाम है लैनार्ड सेंटर अच्छे से चल रहा है, जहाँ पे यिंग वन एंड ओनली टिम्पनिस्ट है, जहाँ पे मिस्सू जो मैनेजर बन गई है और उसके सभी म्यूजिशियन दोस्त भी वहाँ पे और जेनी भी वहाँ पे थी। सभी अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, यिंग भी थी, लेकिन आज भी वो जांगयुन को याद करके दुखी हो जाती है। तो वहाँ पे मिस योन CEO बन गई है और जुआन 1 साल का सजा काटने के बाद अच्छे से लाइफ जी रहा है। तो वो मिस योन से मिलने के लिए आता है। अभी वो एक बच्चों के ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर हो जाता है कि किसी तरह अगर उन दोनों का ऑर्केस्ट्रा जुड़ जाए तो अच्छा होगा और भी अच्छा होगा अगर यहाँ के म्यूजिशियन महीने में एटलीस्ट 2 बार उनके ऑर्केस्ट्रा के बच्चों को सिखाने जाए। तो मिस योन इन सब के लिए राजी हो जाती है। तो यहाँ से निकलने के बाद वो प्रैक्टिस रूम के बाहर खड़े होके सभी को देख रहा था और अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पे हायुनजू आती है और जुआन ने जो उसे वादा किया था वो निभाता है, मतलब कि वो उसे देख के स्माइल करते हैं और हायुनजू भी उसे देख के स्माइल करती है और फिर अंदर चली जाती है। उसके बाद रात में यिंग एक कन्वीनियंस स्टोर में जहाँ पे नूडल्स गर्म कर रही तभी वो देखती है कि उसके पास जांगयुन खड़ा हुआ है। जांगयुन को देख के तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से से स्टोर से जाने लगती है और जांगयुन भी माफी मांगती है, उसके पीछे पीछे जाता है। कहती है मेरा पीछे क्यों कर रहे हो,
तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। जांगयोन कहते प्लीज माफ कर दो ना। इयंग कहती है क्या तुम्हें याद है कि तुमने उस चिट्ठी में क्या लिखा था, कि तुमने मुझे ऐसी चीजें याद करवा दी जो मुझे याद नहीं करना था। ये सब कुछ झूठ है। मैं वो सारी बातों को याद करना चाहती थी, याद नहीं आता था तो तकलीफ होती थी। अब मैं आजाद महसूस करती हूँ, तो तुम्हें क्यों लगा कि मैं वो सब बातें याद करने के बाद दुखी रहूंगी। जांगयोन उसे फिर से माफी मांगता है और कहता है लास्ट बार के लिए मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। इयंग कहती है अगर अगली बार तुम मुझे छोड़ के गए ना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये सब बोलते हुए वो रोने लगती और इयंग उसे माफ कर देती है और उनमें सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जांगयोन तो फिर से अपने घर में रहने लगा है और वो लोग एक साथ डेट पे भी जा रहे हैं और इसी तरह इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग होता है। तो दोस्तों यही इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड। फिर से मिलते हैं किसी नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय।